हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, सभी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने करा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसको करने के दो मेथड बताए थे मैंने आपको। एक बताया था हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है कॉलम मेथड। तो कल जो हमने क्वेश्चंस करे थे वो हमने करे थे कॉलम मेथड से। ठीक है बेटा। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हो चुके थे 6B एक्सरसाइज के। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज 6B। तो देखिए बेटा यहाँ पर 6B एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे। अब मैं करा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारा सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है हमारा सी स्क्वायर प्लस में 2CD ब्रैकेट में प्लस में -3CD माइनस में D स्क्वायर। दो अलग अलग ब्रैकेट्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। तो हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले इस ब्रैकेट के बाद कोई भी साइन नहीं है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगी। ठीक है, हमने इसको एज इट इज रख दिया। अब इस ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो इस अंदर वाले टर्म्स के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन आता है तो सारे टर्म्स के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी। अब हम इसमें से लाइक टर्म्स के पेयर्स को चूज करते हैं। सबसे पहले हमारी सी स्क्वायर वाली टर्म। क्या सी स्क्वायर वाला और कोई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? नहीं है। सी स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है तो इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, ये सिंगल ही है। उसके बाद CD वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों के वेरिएबल पार्ट बिल्कुल सेम है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो +2 और -3 कितना होता है, -1। तो मान लिखना नहीं है आपको, तो आपने लिखना है डायरेक्ट -CD। उसके बाद D स्क्वायर वाली भी और कोई टर्म नहीं है, ये भी सिंगल है तो हमने एज इट इज रख दी। अब लास्ट में हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गई इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखिए इन तीनों टर्म में से कोई भी हमारी लाइक टर्म नहीं है, सभी की सभी अनलाइक टर्म्स हैं। तो अनलाइक टर्म्स हैं इसलिए हम ना तो इसको प्लस कर सकते हैं ना ही हम इनको माइनस कर सकते हैं। यहीं तक इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। और क्वेश्चन देखिए बेटा आप इसका। अब मैं आपको करा रही हूँ इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है x-6 प्लस में 3x-4 सेकंड ब्रैकेट में और थर्ड ब्रैकेट में है x-1। तीन अलग अलग ब्रैकेट्स दी हुई हैं। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। सबसे पहला x-6 एज इट इज, क्योंकि बाहर कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता। अब यहाँ भी सेकंड ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है तो इसके भी साइन में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी एज इट इज। इसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, हमने ओपन कर दी तीनों ब्रैकेट्स को। अब हम इसमें से लाइक टर्म्स को चूज करते हैं। लाइक टर्म देखिए x वाली एक ये टर्म है, एक ये है और एक ये है। अब हम इन लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, इनका अलग से हमने ग्रुप बना दिया। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को भी एक साथ लिख देते हैं, इनका भी एक ग्रुप बना दिया हमने। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये x का मतलब है 1x, 1x प्लस 3x 4x प्लस 1 5x आ गया आपका। ठीक है, -6 और -4 कितना होता है, -10। -10 और -1 कितना हो जाएगा, -11। तो आपका आंसर आ गया 5x माइनस में 11। अब ये दोनों जो है अनलाइक टर्म्स हैं। ये हमारी x की पावर 1 वाली टर्म है और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। इनको आगे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है बेटा। तो इसका थर्ड पार्ट और करा देती हूँ मैं। इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे बेटा, वो सेकंड पार्ट की तरह ही है। तो थर्ड पार्ट और देख लीजिए यहाँ पर बेटा। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3m n² प्लस में 4m² n² प्लस -5 mn² प्लस -mn²। ठीक है बेटा, इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं। इन ब्रैकेट्स को ओपन
टर्म करेंगे सबसे पहले 3m(n)² एज इट इज प्लस 4m² n² एज इट इज। अब इस ब्रैकेट के बाद प्लस है, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, -5 आ जाएगा mn² प्लस माइनस माइनस mn²। अब आप देखिए इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये है mn², इसमें m की पावर नहीं है, सिर्फ n की पावर 2 है। यहाँ देखिए m की पावर भी 2 है, तो ये जो है एक ये mn², ये mn² और ये mn², ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम साथ में लिख देते हैं, इन तीनों को, ठीक है। ये जो है प्लस 4m² n², ये हमारी अलग से टर्म है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। इन तीनों का एक ग्रुप बन गया, इन तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 - 5 कितना होता है, -2, -2 और -1 कितना आ जाएगा, -3 mn², वेरिएबल पार्ट सेम रहेगा। उसके बाद प्लस 4m² n²। आप देखिए बेटा ये दोनों जो है लाइक टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, लेकिन यहाँ पर m की पावर 1 है और n की पावर 2 है, और यहाँ m की पावर 2 है और n की पावर 2 है, दोनों की पावर 2 है, तो देखिए इन दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इनको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देंगे, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट मैंने आपको करा दिया बेटा, फोर्थ पार्ट आप इसका खुद करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मैच द कॉलम। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको बुक में करना है, नहीं करना आपको। इसके बाद में आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है p की वैल्यू दी हुई है 2y² माइनस में 5 माइनस में 2y, q की वैल्यू दी हुई है y² माइनस में 3y प्लस में 6, और r की वैल्यू दी हुई है y² माइनस में 4y प्लस में 2। p, q और r तीन अलग अलग जो है हमारे को वैल्यूज दी हुई हैं, और हमने वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है p प्लस 2q प्लस में 2r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। इन तीनों को यूज कर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 2q प्लस 2r की। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है p, तो हम यहाँ पर जो p की वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं 2y² माइनस 5 माइनस में 2y, प्लस के प्लेस पर प्लस। उसके बाद है 2q, q वाली जो टर्म है उसको हमने 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रही हूँ 2, और फिर उसके बाद q की वैल्यू लिख रही हूँ ब्रैकेट में y² माइनस में 3y प्लस में 6, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 एज इट इज, और r की वैल्यू लिख रही हूँ y² माइनस में 4y प्लस में 2। तो मैंने p, q और r तीनों की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दी है। अब मैंने इनको ब्रैकेट्स में लिखा है, अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये है 2y² माइनस 5 माइनस 2y एज इट इज, इस ब्रैकेट के बाद प्लस 2 है, तो प्लस 2 इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1। प्लस 2 को y² से करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2y², इसको करेंगे माइनस 6y, और ये आ जाएगा प्लस 12। अब यहाँ पर भी प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तीनों से, तो आ जाएगा 2y² माइनस में 8y प्लस में 4। हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ब्रैकेट को सोल्व कर दिया। अब हम इसमें से लाइक टर्म्स को चूज करते हैं। तो देखिए बेटा ये भी y² की टर्म, ये भी y² की टर्म और ये भी y² की टर्म, हम एक साथ लिख देते हैं इन तीनों को, इन तीनों का एक ग्रुप बना देते हैं y² वाले वेरिएबल का, ठीक है। उसके बाद y वाली टर्म देखिए -2y माइनस 6y और माइनस 8y, ये तीनों भी लाइक टर्म्स हैं, इनको भी एक साथ लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म का अलग से ग्रुप -5, और उसके बाद प्लस 12 एंड प्लस 4, ठीक है बेटा। तीन ग्रुप्स मिल गए हमारे को। अब हम इनको और सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6y², ठीक है, y² एज इट इज। -2 माइनस 6 कितना आ जाएगा -8, -8 और -8 -16y। -5 प्लस 12 7, 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा +11। तो हमने इनको सोल्व करा तो लास्ट में एक्सप्रेशन आया 6y² माइनस में 16y प्लस में 11। अब ये जो तीनों टर्म्स आई हैं इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सभी की सभी अनलाइक है, क्योंकि किसी का भी वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, तो इसलिए हम इनको ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देंगे और ये हमारा इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर p, q और r की वैल्यू दी हुई थी,
हमारे पास जो एक्सप्रेशन था p प्लस 2q प्लस 2r, उसमें हमने p q r की वैल्यू पहले इंसर्ट करी है, उसमें पुट करी है। पुट करने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई करा है और लाइक टर्म्स के पेयर्स को हमने अलग से चूज कर उनको हमने सोल्व करा है और हमारा आंसर आ गया ये 6y² माइनस में 16y प्लस में 11। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं और इसका पेरीमीटर हमारे को फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है और ट्रायंगल की ये साइड है 3x माइनस में 7 गिवन, ये है माइनस x प्लस 11 और ये है 2x प्लस में 5। ये तीनों साइड्स दी है और हमारे को इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो हम पेरीमीटर निकालते हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, इसकी तीनों साइड्स का सम। तो हम लिख देते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम। तीनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। पहले लिखते हैं 3x माइनस 7, सेकेंड लिखते हैं 2x प्लस 5 और थर्ड है हमारी माइनस x प्लस में 11। तीनों को हमने ऐड कर दिया और हमने सोल्व करना है इसको। अब इसमें से लाइक टर्म्स को हम चूज करेंगे, ये 3x वाली टर्म, ये 2x वाली टर्म और ये x वाली, ये भी x की, ये भी x की, ये भी x की, ये तीनों जो है लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इनका हमने अलग से एक ग्रुप बना दिया। इसके बाद -7 प्लस 5 और प्लस 11, ये तीनों कांस्टेंट टर्म है, इनका भी हमने एक ग्रुप बना दिया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 2x कितना है 5 और 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, तो आ गया 4x। -7 प्लस 5 -2, -2 प्लस 11 कितना आता है +9, तो आंसर आ गया हमारा 4x प्लस में 9। तो हमने क्या निकाल दिया, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल दिया 4x प्लस में 9। हमने क्या करा, सिर्फ ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स दी हुई थी अलग अलग, उन तीनों साइड्स का सम करा है, उन तीनों को ऐड करा है हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 6B कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।